अंबाला लोकसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए बिना बुलाई आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के चलते खाली हुई सीट के ऊपर जल्द ही उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। ये उपचुनाव पूरी तरह से बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन सकता है। बीजेपी के लिए इस सीट का उपचुनाव जीतने पर जहां उसे थोड़ा सा फायदा होगा, वहीं हारने की सूरत पर भीषण नुकसान हो सकता है। बीजेपी इस उपचुनाव को किसी भी सूरत में हार नहीं सकती है, क्योंकि हारने का मतलब सब कुछ गंवाना होगा। 2024 के चुनाव से पहले अंबाला का उपचुनाव हरियाणा की सियासत के लिए सत्ता का सेमीफाइनल बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। इन दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी भी इस फाइट को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेगी। अंबाला संसदीय सीट पर बीजेपी पिछली 2 बार से लगातार विजयी रही है और ऐसे में उपचुनाव की मार, उपचुनाव की चुनौती उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। बीजेपी चंद ही महीनों के बाद इस लोकसभा सीट को जीतने के लिए फिर से तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर उपचुनाव की नौबत आ गई है और इस नौबत से निकलना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने इस सीट को बेहद आसानी से जीतने का काम किया था, वहीं चंद महीनों के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये राह बेहद मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब यहां पर 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती साफ तौर पर बीजेपी के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पिछले 4 साल के दौरान हरियाणा में सियासत बदली है, जिस तरह से वर्तमान बीजेपी सरकार के खिलाफ जनाक्रोश नजर आ रहा है, उसके हिसाब से बीजेपी के लिए अंबाला लोकसभा सीट का उपचुनाव जीतना आसान नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही इस उपचुनाव को जीत सकती है। उसे बंतो कटारिया को चुनाव में उतारकर सहानुभूति के वोट भी हासिल करने होंगे। उसे एक एक वोट की मोर्चेबंदी करनी होगी और पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी ताकत के साथ इस उपचुनाव को लड़ना होगा। अगर बीजेपी ने अंबाला लोकसभा का उपचुनाव बड़ौदा सीट की तरह, एलनाबाद सीट की तरह और आदमपुर सीट की तरह लड़ने का काम किया, तो वो इस उपचुनाव में मात खा जाएगी। बीजेपी के लिए अंबाला का उपचुनाव सबसे बड़ा चुनौती भरा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए हारने की हालात में भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो कह सकती है ये सीट पहले भी बीजेपी के पास थी। लेकिन अगर बीजेपी ये चुनाव हार गई तो उसके लिए 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में ही अपनी साख बचाना मुश्किल हो जाएगा और इसके हार के साथ ही 2024 में बीजेपी की हरियाणा से सत्ता से बेदखली का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी इसलिए इस उपचुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। बीजेपी इस उपचुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेगी। हालात ये हैं कि कांग्रेस भी इस मुकाबले में बीजेपी को बराबर की टक्कर देने का काम करेगी, क्योंकि इस समय कांग्रेस के पास भी कालका, नारायणगढ़ और सडोरा में जहां विधायक हैं, वहीं बाकी सीटों पर भी उसकी परफॉर्मेंस बेहद बढ़िया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस सीट के ऊपर बीजेपी को कांटे की टक्कर देना आसान नजर आ रहा है, संभव नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही सीटों के बीच में हार जीत का फैसला कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी करने का काम करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस समय बागडोर इस एरिया के अंदर पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की फैमिली के पास है। वो और उनकी बेटी चित्रा सरवारा आदर्शपाल सिंह के साथ मिलकर इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल ने जालंधर उपचुनाव की तरह अंबाला में भी पूरी ताकत झोंकने का काम किया, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ने का काम कर सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए ये उपचुनाव सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि वह जहाँ एक तरफ पिछली 2 बार से यहाँ पर विजयी पार्टी है, वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर वो हार का रिस्क नहीं ले सकती है। जीतने के हालात में बीजेपी को छोटा सा फायदा होगा, लेकिन हारने की सूरत में बीजेपी के लिए भीषण नुकसान के हालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए बीजेपी अभी से इस उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा भी इस उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। उनके टीम के मेंबर पूरे संसदीय क्षेत्र में बैठकें लेकर अभी से अपनी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने लग गए हैं। कांग्रेस के पास इस सीट पर खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। वहीं बीजेपी के लिए
इस सीट को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और जीतने की हालात में उसे चवन्नी जैसा फायदा होगा। यानी इस उपचुनाव के जरिए हरियाणा की सियासत में नए दौर का आगाज होगा। अंबाला लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी जीतने के अलावा कुछ भी और नहीं सोच सकती है, क्योंकि जीत के अलावा अगर दूसरा परिणाम हार का आता है तो वो बीजेपी के लिए हरियाणा में सबसे बुरे हालात का आगाज कर सकता है और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की खस्ता हाली की घोषणा कर सकता है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी इस उपचुनाव को जीतने के लिए, इस सीट को बरकरार रखने के लिए कितनी ताकत के साथ चुनावी दंगल में उतरती है, किस चेहरे को अपनी चुनावी जंग का सेनापति बनाती है और इस चुनाव को जीतने के लिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर वर्किंग करती है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर हालात इसलिए आसान हैं क्योंकि उसके पास जहाँ कुमारी शैलजा के तौर पर सबसे मजबूत चेहरा है, वहीं यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ चल रहे माहौल को बनाने के लिए उनके पास भरपूर अवसर भी मौजूद हैं। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस अपने 4 विधायकों यानी मुलाना, कालका, नारायणगढ़ और सढौरा के बलबूते पर बीजेपी को क्या यहाँ पर उपचुनाव में पटखनी देने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिलहाल दोनों ही पार्टियां यहाँ पर बिल्कुल करीबी से खड़ी हुई हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि सत्ता विरोधी माहौल का हमेशा नुकसान सत्ताधारी पार्टी को होता है और विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी के साथ उसका आमना सामना हमेशा सरप्राइजिंग रिजल्ट लेकर आता है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी इस जी के जंजाल से खुद को कैसे बचाने का काम करेगी, वो इस चक्रव्यूह से बिना हार के कैसे निकलने का काम करेगी। इस उपचुनाव को जीतना बीजेपी के लिए पिछले 4 साल में हुए विधानसभा के 3 उपचुनावों से ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये पहली ऐसी सीट है जो खुद बीजेपी की कब्जे की रही है। बाकी सीटों में से जहां बड़ौदा सीट पर हुड्डा परिवार का कब्जा था, इलाहाबाद में अभय सिंह चौटाला विधायक थे, आदमपुर के अंदर बिश्नोई परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन अंबाला के अंदर ये विशुद्ध तौर पर बीजेपी की अपनी सीट है और यहाँ पर चुनाव हारना उसके लिए बर्बादी का आगाज कर सकता है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी इस अंबाला के चुनावी महादंगल से खुद को कैसे पार लगाने का काम करती है और इसे जीतने के लिए क्या क्या इंतजाम करती है। अंबाला लोकसभा उपचुनाव के एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।